मेरा वीडियो। स्किल डेवलपमेंट में ना आपको बेसिकली शुरुआत करनी है टी से। टेक्निकल टेक्निकल तो टेक्निकल में क्या है, हमारी फील्ड क्या है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो आपको बेसिक आपने पढ़ा होगा थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब थ्योरी पढ़ो आप, जो भी बुक्स हैं। रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ो, एयर कंडीशनिंग के बारे में, प्रेशर चार्ट्स, ये वो, मतलब पूरा जितनी बुक्स पढ़ सकते हो आप पढ़ो। और आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, थ्योरी वगैरह सब कुछ, या हम कुछ बुक्स भी आपको सजेस्ट कर देंगे। बुक्स बहुत ज़्यादा हैं आपके यहाँ, काफ़ी उसमें से डिज़ाइन हैंड बुक्स भी हैं, वो पढ़ सकते हो। टेक्निकली स्किल को मास्टर करने में आपको एयर कंडीशनिंग की बुक्स और वो सब पढ़ने में, सारी नॉलेज गेन करने में 2 से 3 साल लगेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली रोज पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा, एक एक 2 2 घंटे अगर रोज पढ़ोगे तो। दूसरी बात है, दूसरा क्या स्किल होता है जो बाकी स्किल है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर चलाना, एक्सेल सीखना, पावर पॉइंट सीखना, मेल लिखना, ये सब आना चाहिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। तीसरा एक बड़ा स्किल है, वो तो आप सबको आता ही होगा, क्योंकि हर बच्चा आजकल मोबाइल लेके घूम ही रहा है, चाहे वो वन प्लस का हो या एप्पल का हो। वो बहुत अच्छा चलाना आना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबको आता है। लेकिन क्या आप सही इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हैं? शायद नहीं। काफ़ी लोग कर पाते हैं, काफ़ी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि शायद कुछ लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, कुछ मीडियम स्कूल में पढ़े और कुछ हाई फाई उसमें पढ़े। तो इंग्लिश को सीखने का तरीका बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब मैं अपना कॉलेज छोड़ के निकला तो इंग्लिश लिख लेता था, लेकिन बोलने में बड़ी हेजिटेशन होती थी, और गलती से मैं साउथ में लैंड हो गया, जहाँ पे हिंदी उस टाइम बोली ही नहीं जाती थी। हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने सीख ली फिर इंग्लिश में बात करना। और वो इंग्लिश ही नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तेलुगु भी सीख गया था। मतलब हैदराबाद की जो लैंग्वेज है वो मैं 50% 100% समझ लेता हूँ। मतलब आप ये समझ लो, बोलता नहीं हूँ, बोलने में फिर वो हेजिटेशन होती है। तो कम्युनिकेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कंपनी में आगे बढ़ोगे, डाइकिन में ही सपोज, तो पहले आप एज ए प्रोडक्शन में जाओगे, फिर सुपरवाइजर बनोगे, फिर आगे बनोगे। तो फिर क्या होगा, शाम को मेलबाजी चलेगी, कोई आपका बॉस पूछेगा, हाँ भाई आज ये 10,000 AC बनने थे, 9,000 ही क्यों बने? अब इसकी आपको जवाब देनी पड़ेगी। तो उसकी जवाब की लैंग्वेज बड़ी पक्की होनी चाहिए, कि भाई ऐसा ना हो कि आपकी नौकरी चली जाए जब उसका जवाब दे देते हैं। तो इंग्लिश पे कमांड, रीजनिंग और वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टेक्निकल और दूसरे स्किल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये आपको सीखना है। बोलना भी सीखना है, बोलने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप बोर्ड एक मीटिंग में बैठे हो और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, तो आपको ऐसा नहीं हिंदी में जवाब नहीं देना है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जैपनीज भी बैठे होते हैं कई बार मीटिंग में। तो इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन सीखना है आपको, बोलना कोशिश करो। मतलब जैसे अकेले रूम में बैठ के प्रैक्टिस करो, अपना वीडियो बनाओ, उसको इम्प्रूव करो। बहुत सारे तरीके हैं, वो हम बता देंगे आपको। और उसके बाद जब आप ये स्किल करते करते आपको 3 4 5 साल लगेंगे, मतलब मैनेजर लेवल तक का स्किल है ये। उसके बाद फिर आपको जो, अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जा रहे हो ना, तो 6 सिग्मा है, क्वालिटी कंट्रोल है, इस पे बहुत सारी दुनिया भर की किताबें हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, उस पर स्पेशलाइजेशन करनी है, वो करो। एमटेक करनी है एमटेक करो, बीटेक करनी है बीटेक करो, जो भी करना है वो आप स्किल सीखो। जैपनीज के जो काइजन है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, उस पर वो बुक्स पढ़ो। और जो आगे बाहर एक्सटर्नल HVAC फील्ड में काम करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर को बेचना, VRV क्या होता है, स्प्लिट AC क्या होता है, सारी नॉलेज, कोटेशन बनाना, बहुत सारी है। मतलब जिस फील्ड में घुसोगे फिर उसकी स्किल इन डेप्थ बहुत ज़्यादा अंदर तक है। मतलब तो वो हो गया आपका स्किल लेवल, वो आपको सीखना है। और फिर आगे, उससे भी आगे अगर जाना है कि भाई मेरे को जनरल मैनेजर बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो फिर आपको मैनेजमेंट स्किल जो MBA होता है, मतलब MBA की वैल्यू है आज भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकली सब कुछ होता है। मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस के बारे में नॉलेज, मार्केटिंग का नॉलेज। अच्छे कॉलेज से MBA करो, पढ़ लिख के, 2 साल का होता है या 1 साल का होता है कई जगह, वो आप करिए। तो फिर ये जर्नी है 35 साल की, लगभग 30-35 साल की मेहनत है। हाँ, पहले 10 साल में ये सारा कुछ सीख के, जो मैंने आपको बताया, आप अपने एक अच्छे
रेस्पेक्टेबल जॉब लेवल में डाइकिन में या किसी भी कैरियर या XYZ किसी भी कंपनी में आप 10 साल में पहुंच सकते हो। आपकी ठीक ठाक अच्छी सैलरी हो जाएगी, मतलब आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ यार कुछ कमी रह गई, मैंने किया नहीं ठीक से। तो अगर आज की डेट में बात करूँ तो मैनेजर लेवल तक की सैलरी 24-25 लाख आराम से मिल जाती है इंडस्ट्री में, 2 लाख रुपए महीना। उसमें टैक्स वैक्स भी काट लेगा तो 1.5 लाख तो मिलते ही हैं। और ये सब तरीका है। और कभी बिजनेस करना हो तो फिर उसकी क्लास अलग है, फिर आराम से बात करेंगे, वो बहुत लंबी कहानी है वो। और वो कहानी का कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जी बताओ एक फार्मूला बताओ, ये फार्मूला मैं याद कर लूँ तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। हर एक बिजनेस की स्टोरी अलग है और फेलियर की स्टोरी बहुत बड़ी होती है। हमने फेलियर भी देखा है लाइफ में, अब भी कई बार अब भी फेल हो जाते हैं, ऑर्डर भी छूट जाता है, लॉस भी हो जाता है। तो फेलियर बहुत है, उसमें रिस्क बहुत है, लेकिन अगर आगे बढ़ गए तो रिवार्ड भी बहुत है, मतलब कमा भी सकते हो आप अच्छा, ऐसी बात नहीं है। बिजनेस में ये चीज़ है कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और अगले 10 साल में अगर आपने 35 की एज में बिजनेस शुरू कर दिया तो और मेहनत कर ली 10 साल से, ज़्यादा नहीं मांग रहा आपसे, 10 साल मेहनत कर लो, 45 के बाद ना आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम अपने आप चलेगा, कस्टमर भी अपने आप ऑर्डर देंगे, पैसा भी आएगा। चलो मेहनत तो एफर्ट तो करना ही पड़ता है रोज। फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाओगे, मतलब जॉब में तो लास्ट तक घिस घिस के आप ज़्यादा ज़्यादा एक मकान खरीद लोगे, एक गाड़ी ले लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, उसका भी लोन भरोगे पूरी ज़िंदगी 60 साल तक। लेकिन बिजनेस में चेंज हो सकती हैं चीज़ें जल्दी। एक मतलब बिजनेसमैन अगर चाहे तो 2 साल में भी मकान खरीद सकता है बगैर लोन लिए, जॉब वाला नहीं खरीद सकता। जॉब वाला तो वो EMI भरता रहेगा 30,000 रुपये की फ्लैट की, और वो भी कोई बहुत बड़ा फ्लैट नहीं होगा, न्यूराना में छोटा सा 800-900 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें लाइफ की हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि हम एक तरीके से कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं आपकी, समझ गए। मतलब मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको, ये 4 रास्ते जा रहे हैं, चुनना आपको है, चुनिए। और कभी भी 24 आवर गाइडेंस हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी एल्यूमिनाई की तरफ से अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर छोड़ के जा रहे हैं। कभी भी दिक्कत हो आप हमें अपना चाचा ताऊ बड़ा भाई समझ के, या कुछ भी, ओपन चैनल है, कभी भी आओ। कमल को बता दो, आप इनको सर को बता दो, गांधी साहब को बता दो, मेरे अच्छे दोस्त हैं वो। कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, मतलब लाइफ लॉन्ग एडवाइजरी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि बस आज हमने सेंटर देखा और खा पी के चले गए, ऐसा नहीं है। किसी को हम जोड़ते हैं तो फिर लंबा चलते हैं उसके साथ। और पूछ सकते हैं क्वेश्चन प्लीज, और पूछिए।